लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ AR एंड MR। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR या फिर AR। क्यों या फिर? क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में ही देखा कि प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू इस केस में, यानी कि व्हेन द प्राइस इज कांस्टेंट, ये तीनों चीजें सेम होती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इस वीडियो में हमें क्या देखना है? टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। अब सी, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। हमने क्या देखा? जैसे जैसे यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, इफ द यूनिट्स आर इंक्रीजिंग, ठीक है, द टोटल रेवेन्यू इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ये हमने देखा। देखो, जब यूनिट 1 था तब टोटल रेवेन्यू 10, 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 40, 5 पे 50। यानी क्या है? यहाँ पे एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? When both the things are moving in the same direction, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है। अब याद रखना, इकोनॉमिक्स में जब भी पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है ना, तब हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनता है। अपवर्ड स्लोपिंग, ये चीज याद रखना। जैसे डिमांड था, डिमांड में नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप था, तो ऐसे केस में डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। अगर कहीं पे भी पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जैसे कि ये केस में, तो ऐसे केस में हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। ठीक है, तो इस केस में टोटल रेवेन्यू का कर्व यहां से शुरू होगा। क्यों यहां से शुरू होगा? जब हम 0 यूनिट सेल कर रहे हैं तब हमारा टोटल रेवेन्यू 0 है। ठीक है, तो यहां से शुरू होगा और ये 45 डिग्री बनेगा ऊपर, यानी ये बनेगा आपका टोटल रेवेन्यू का कर्व। इट विल बी 45 डिग्री अपवर्ड्स। ठीक है, जब हम 1 यूनिट सेल कर रहे हैं तो 10 का हमारा टोटल रेवेन्यू था, 2 यूनिट सेल करने पे 20 है, 3 यूनिट सेल करने पे 30, 4 सेल करने पे 40 एंड 5 यूनिट सेल करने पे 50 इज द टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR या फिर टोटल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू, तो दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ दैट यू विल बी नीडिंग टू मेक इन द एग्जाम। ये चीज याद रखना। ठीक है, क्या बनेगा? सबसे पहले आप पैरेलल लाइन, ठीक है, एक कर्व बना दो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। वो क्या होगा? प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का। और फिर फाइनली आप एक अपवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बना दो, जो आपका बनेगा टोटल रेवेन्यू। अपवर्ड स्लोपिंग क्यों बनेगा? क्योंकि इस केस में अगर कोई भी सेलर को ज्यादा से ज्यादा अर्न करना है ना, तो उसको ज्यादा से ज्यादा सेल करना पड़ेगा। इस केस में वो जितने यूनिट्स बेचेगा उतना उसका रेवेन्यू बढ़ेगा। दैट मीन्स देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, और जहां पे भी पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है वहां पे हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अभी तक हमने 2 रिलेशनशिप देखे व्हेन द प्राइस इज कांस्टेंट। फर्स्ट था बिटवीन द एवरेज रेवेन्यू एंड द मार्जिनल रेवेन्यू। उस केस में हमने क्या देखा? प्राइस, एवरेज रेवेन्यू एंड द मार्जिनल रेवेन्यू इज गोइंग टू बी द सेम। तो कर्व कैसा बना था उस केस में? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। डिमांड कैसी थी? परफेक्टली इलास्टिक। इस वीडियो में हमने क्या देखा? इस वीडियो में हमने देखा अबाउट द टोटल रेवेन्यू। कैसा कर्व बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। क्यों अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा? बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। पॉजिटिव रिलेशनशिप यहां पे कैसे हुआ? सेलर जितने ज्यादा यूनिट्स बेच रहा है उसका टोटल रेवेन्यू उतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया? इजी था वीडियो। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पे हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप्स के बारे में, व्हेन द प्राइस फॉल्स विद द इंक्रीज इन आउटपुट।